रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, नारा देने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। मंदिर भी बन गया और रामलला अपने इस स्थान पर विराजमान भी हो गए। 550 साल पुराना अधूरा लोगों का सपना भी साकार हो गया। और कहना गलत नहीं होगा कि ये सब मोदी सरकार में ही संभव हो सकता था, क्योंकि परिवारवाद की सरकारें सिर्फ ढोंग रचाती थी और कहती थी कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। खैर, हम बात कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी की, जिन्हें मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने की बात कही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे जाने की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए दी। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि भारत के विकास में हमारे दौर के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान अविस्मरणीय है। उनका सफर जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी पहचान बनाई। उनकी संसदीय यात्रा अनुकरणीय और समृद्ध नजरिए से भरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आडवाणी ने अपने सार्वजनिक जीवन में दशकों तक सेवा करते हुए पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जताई और राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया। इस पर लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि ये न केवल उनका बल्कि उनके आदर्शों का सम्मान, जिनका पालन करने का उन्होंने प्रयास किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने के बाद से जीवन में जो भी जिम्मेदारी मिली उसे निभाते हुए अपने प्रिय देश को समर्पित और निस्वार्थ सेवा करने में ही मुझे खुशी मिली। बता दें, आडवाणी का राजनीतिक स्वर्णकाल 1990 में अयोध्या से सोमनाथ की राम मंदिर को लेकर निकाली गई रथ यात्रा से शुरू हुआ। इसमें उनके साथ ही मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस यात्रा ने देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी। किस तरह से राजनीतिक दल यात्रा के जरिए लोगों तक व्यापक पहुंच सकता है, इससे साबित हुआ। हालांकि ये यात्रा आडवाणी की समस्तीपुर में गिरफ्तारी से पूरा नहीं हो सकी, लेकिन आडवाणी के हाथ में जनता से संवाद का यात्रा अस्त्र लग चुका था। इसके बाद उन्होंने देश को मतने के लिए 1991 में जनादेश यात्रा, जो कि 4 जगहों से 4 नेताओं आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और भौरे सिंह शेखावत और कल्याण सिंह द्वारा निकाली गई। बता दें, आडवाणी अपने स्पष्ट और दृढ़ रूख के लिए जाने जाते हैं। 1980 में जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठने पर जनसंघ घड़े से अलग होकर भाजपा का गठन करने और 2001 में आगरा में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ शिखर वार्ता से मुशर्रफ को खाली हाथ भेजने में आडवाणी की अहम भूमिका रही। वह अपने से ज्यादा पार्टी और देश की सोच को आगे रखते थे। हवाला मामले में नाम आने पर चुनाव न लड़ने और संसद में कदम न रखने का बड़ा फैसला उन्होंने किया। बता दें, बंटवारे का दंश लिए करीब 20 साल का ये नौजवान कराची से दिल्ली आया और भारत की राजनीति को नई दिशा देने वाला सारथी बन गया। लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा की शिखर यात्रा की नींव के पत्थर भी बने और उस पर लहराने वाला झंडा भी।